बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड से और क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग बच्चों कवर करेंगे 12th हिंदी का। बच्चों हम लोग जो है 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए जो बच्चों बार बार एग्जाम में आप लोग के पूछे जाते हैं, है ना। तो इस क्लास को आपको जो है पूरी तरह से एंड तक करना है। आपका ये क्लास बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए अगर आप इन 50 क्वेश्चन को कवर कर लेते हो बच्चों तो यहां से आपको काफी नॉलेज मिल जाएंगे कि आपके एग्जाम में जो है बच्चों किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहां से लगभग आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना ले। इन 50 क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को बारी बारी से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जो है 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करना है। और साथ साथ में आप लोग जो भी बच्चे नए आ रहे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया होगा। इसमें क्या है बच्चों कि उसने कहा था कहानी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं उसने कहा था कहानी के लेखक की अगर बात की जाए बच्चों कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, है ना। हम लोग जानते हैं कौन है बच्चों इसका लेखक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया हो जाएंगे। और इसका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की जन्म के बारे में बात की अगर जाए तो बच्चों 1883 को इसका जन्म हुआ था, ये तो आप लोगों को पता ही। और निधन की अगर बात की जाए तो 1922 को इसका निधन हो गया था। किसका मैं बता रहा हूं आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के बारे में बता रहा हूं। आप लोग नोट कर लीजिएगा है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, है ना, ये एकदम नोट कर लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, है ना। और इसमें ये जो कि बच्चों कौन सी कहानी बच्चों, कैसी कहानी है, तो ये जो होगा आपका युद्ध की कहानी है बच्चों, दैवीय प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की होने की कहानी है। तो ये जब सभी जो इसका बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग दिए हैं बिल्कुल सभी का आंसर बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कैसी कहानी है बच्चों, इसके बारे में बताइए। देखिए ये उसने कहा था कहानी बच्चों प्रकाशित जो हुआ था बच्चों, ये क्या हुआ था 1915 को ये प्रकाशित हुआ था। और ये कहानी बच्चों ये किसकी कहानी है बच्चों, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की है, ठीक है, ये है ना। और बच्चों उसी का ही लिखा हुआ है। और ये देखेंगे हम लोग क्या है, उसने कहा था व्यंग्यात्मक था, ये मनोरंजक था, या युद्ध विरोधी थे, ये युद्ध विरोधी थे, व्यंग्यात्मक थे, है ना, युद्ध विरोधी थे बच्चों। तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बच्चों, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बच्चों। तो हम लोग जानते हैं भ्रष्टाचार की जो जड़ है बच्चों आखिर क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ की अगर बात की जाए तो बच्चों सबसे बड़ा जो है इसका आंसर क्या होगा, सरकार की गलत नीतियों की वजह से बच्चों जो भ्रष्टाचार जो हो रही है आज, है ना, सब जगह, तो ये जो है सरकार के गलत नीतियों की वजह से जो है ये भ्रष्टाचार हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है बच्चों, तो सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी। और इसका जन्म की अगर बात किया जाए बच्चों तो आप लोग इसका जन्म भी नोट कर लीजिएगा, 1902 को इसका जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था बच्चों, 11 अक्टूबर को, ये भी नोट कर लीजिए, 11 अक्टूबर को जो है 1902 को जो बच्चों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका जन्म बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। निधन की बात की जाए तो बच्चों 1979 को इसका क्या हुआ था, निधन हो गया था, ठीक है। जन्म स्थान सीताब दिया था। और ये जो है बच्चों ये चीजें भी आप लोगों को नोट रखना है। और ये कौन सा का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था बच्चों, तो इसका जन्म सीताब दियारा में हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे बच्चों, तो हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के लेखक है बच्चों, तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो है लेखक कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला है, जो अपना बिहार के बच्चों है ना। इसका जन्म कब हुआ था, 1908 को हुआ था, बेगूसराय सिमरिया में, ठीक है। और बिल्कुल ये चीज आपको पता ही है किस युग के कवि है, तो बच्चों ये जो होगा आपका 76 युग के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामिनी तो अपने साथ क्या लेके आती है बच्चों, शांति लाती है, खाली जगहों को भरना है आपको। देखिए कामिनी तो अपने साथ क्या लेके आती है, यामिनी लेके आती है। क्या लेके आती है बच्चों, यामिनी जो है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यामिनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस पार्ट में आया कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, है ना, ये कौन सी पार्ट में बच्चों, तो देखिए जब किसके यहाँ जाता है बच्चों, ये रोज कहानी का है बच्चों। जब लेखक किसके यहाँ जाते हैं, मालती के यहाँ जाते हैं, तो जो मालती जो है मतलब बोलती है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो ये जो बच्चों ये जो रोज कहानी में जो बच्चों मालती के घर का हाव भाव को बच्चों बताते हैं कौन, यानी आगे जी द्वारा, यानी लेखक जो राइटर है रोज कहानी के, हाँ वो जो है बताते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना और इसका आंसर बी हो जाएंगे। मालती इसका मुख्य पात्र, रोज पाठ के लेखक मुख्य पात्र कौन थे बच्चों, मालती। इसका पति क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे, और ये पेशे से डॉक्टर थे, महेश्वर थे, इसका नाम इसका क्या था, इसका पति का महेश्वर था। उसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों, टीटी था, आप लोग को तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, मालती के पति पेशे से क्या थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो डॉक्टर थे। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में जो है पेपर में जो है आए हुए पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ बच्चों, जल्दी बताइएगा। ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, विद्यार्थी और बच्चों
राजनीतिक शीर्षक निबंध बच्चों ये किनकी लिखी हुई है, तो ये चीजें हम लोग को अच्छे से पता है, भगत सिंह जी का है, ये सबको आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में। तो हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों, 1914 से लेकर 18 तक चली थी, और ये जो है बच्चों लड़ जो रहे थे उस टाइम यानी किसके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या आपका जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए बच्चों, किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो जर्मनी के अगेंस्ट में जो है बच्चों लड़ रहे थे, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यानी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क के नाटककार बच्चों कौन है बच्चों, बताइएगा, है ना, आपको बताना है कोणार्क का नाटककार कौन है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए ये जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर बच्चों, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है बच्चों, तो जल्दी बताइएगा। 10 तस्वीरें के रचनाकार की अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं 10 तस्वीरें के रचनाकार जो होगा बच्चों वो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की मां एकांकी के अनगर लड़ाई कहाँ हो रही थी बच्चों, सिपाही की मां में जो एकांकी जो है कि अनगर में लड़ाई बच्चों कहाँ हो रही थी बच्चों, तो याद रखिएगा सिपाही के मां का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा मोहन डाकेश हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, मोहन डाकेश हो जाएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। और सिपाही के मां का नाम क्या है बच्चों, तो सिपाही के मां का नाम आप लोगों को बताया, सिपाही के मां का नाम बिस्मी था, उसका बहन का नाम क्या था बच्चों, मुन्नी थी। ठीक है, और सिपाही कौन है बच्चों, तो वो तो मानक थे। तो सिपाही के मां अनगर की लड़ाई कहाँ हो रही थी बच्चों, तो बच्चों ये जो हो रहा था बर्मा में ये युद्ध हो रही थी, ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से बिस्नी की जो है प्रोसन बच्चों कौन है, तो बिस्नी के प्रोसन के बारे में बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बिस्नी की प्रोसन की अगर बात की जाए तो कुंती जो थी बच्चों बिस्नी की प्रोसन थी, और बिस्नी की बेटी का नाम क्या था बच्चों, मुन्नी था, और उसका बेटा का नाम क्या था बच्चों, मानक था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको जो है याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन देखेगा, कौन सी पुस्तक बच्चों नामवर सिंह की है, बच्चों बताइएगा। नामवर सिंह की अगर हम लोग बात करें, हम लोग का पाठ में कौन सा बच्चों उसका पाठ है, नामवर सिंह जी का कौन सा पाठ हम लोग का किताब में शामिल है बच्चों, तो उसका परगित और समाज बच्चों, आप लोगों को पता परगित और समाज याद रखिएगा। और पृथ्वीराज आशा की भाषा बच्चों ये जो है नामवर सिंह की है बच्चों, ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक बच्चों नामवर सिंह की नहीं है, बताइए। देखिए अगर बात की जाए नामवर सिंह की पुस्तक की अगर बात की जाए तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक बकलम खुद ये भी उसी का भी है, इतिहास और आलोचना वो भी है, लेकिन त्रिच बच्चों उसका नहीं है। ये त्रिच जो बच्चों हम लोग जानते हैं उदय प्रकाश का है, सॉरी हाँ उदय प्रकाश का हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये नहीं का भाई जाएगा नहीं के पास, है ना, नेगेटिव का भाई नेगेटिव के पास। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे बच्चों, तो जल्दी बताइए, जो है क्या ज्ञान मार्गी हो जाएगा, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, तो बताइए। इसमें आपको थोड़ा सा समय दिया गया है बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए बताइए, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, हाँ गुड, वेरी गुड। तो ये जो है क्या क्या हो जाएगा आपका, यानी प्रेम मार्गी के कवि है। कौन सी मार्गी का हो जाएगा आपको बच्चों, तो प्रेम मार्गी, ये चीज आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को एकदम याद रखिएगा, इस तरह करके जो आप लोग को याद रखने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, चलिए हाँ चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे, मतलब माँ के लिए जो अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, एक माँ जो होती है उसको अपने आप को बच्चों समझाना कब कठिन हो जाता है, जब उसकी बच्चों पिता की मृत्यु से नहीं होता है, पति की मृत्यु से भी नहीं होता, जितना पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब जो बच्चों उसको अपने माँ को जो है माँ को जो बच्चों क्या नहीं बच्चे के प्रति उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह याद रखिएगा आप लोग। नवादास किससे शिष्य थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, नवादास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नवादास की अगर बात की जाए तो बच्चों नवादास जो रामानंद के बच्चों थे क्या शिष्य थे, और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, ओ सदानडा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। देखिए ओ सदानडा की बात हो रही है, हम लोग पहले जानते हैं कि ओ सदानडा का लेखक कौन है बच्चों, तो क्या होगा आपका, यानी ओ सदानीरा का लेखक के बारे में बताइएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा का लेखक हो जाएगा, और ये किस पाठ के विधा का अंतर्गत है बच्चों, तो ये निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका निबंध हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह करके जो आप लोग को याद रखने की जरूरत है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में जो है किस महापुरुष की चर्चा आई है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं या किसकी बात हो रही है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है बच्चों, तो ये महात्मा गांधी की इसमें जो बच्चों चर्चा है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना बच्चों कौन सी है, तो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बताइए, इसकी रचना बच्चों कौन सी होगा। तो हम लोग जानते हैं ऊषा जो बच्चों किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का, और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, कौन सी जो बच्चों कवि जो है छायावादी नहीं है बच्चों, तो बताइए कौन सी कवि छायावादी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं छायावादी कवि जो होगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि नहीं है। ठीक है सॉरी मतलब है, सूर्यकांत पंडित भी है, सुमित्रा पंत भी है, लेकिन रघुवीर शाह बच्चों इसका नहीं होगा, तो इसका रघुवीर शाह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपने पदों में जो है कृष्ण के बाल का रूप का वर्णन बच्चों किस कवि ने किया था बच्चों, अपने पदों में जो है कृष्ण के बाल के रूप में वर्णन बच्चों किस में किया था बच्चों,
हाँ, किस कवि ने, तो बच्चों वो जो किए थे सूरदास के द्वारा किया गया था बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का सूरदास बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ज्ञानपति के कविता का शीर्षक बताइए बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ज्ञानपति का जो वो क्या है बच्चों, तो वो जो है उसका गांव का घर का लेखक कौन हो जाएगा, ज्ञानपति हो जाएगा, जिसका जन्म 1950 को हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कवि भूषण का प्रथम जो कवित्व ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है बच्चों, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये जो होगा शिवाजी हो जाएंगे बच्चों। इन चीजों को बच्चों आप लोग जो है नोट करते हुए चलिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे, आंखों देख गदर किसकी रचना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, यानी आंखों देख गदर किसकी रचना है। तो अगर आंखों देख गदर की अगर बात की जाए तो बच्चों ये हो जाएगा आपका विष्णु भट्ट गोडसे वर्षाकार, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सूर्य किसकी रचना है बच्चों, सूर्य के बारे में बताइएगा। सूर्य जो बच्चों ये किनकी रचना है, इनके बारे में बताइए। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। सूर्य की बात करें तो ओदोलेन इसमें कल, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। करबक के रचयिता के बारे में बताइए बच्चों। करबक की बात हो रही है तो करबक के बारे में आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। करबक की अगर बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है बच्चों। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है बच्चों, तो ये हो जाएगा छायावाद हो जाएगा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या आपका नई कविता। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये छायावाद बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। यानी जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है बच्चों, तो ये छायावाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। पुत्र वियोग की किसकी रचना है बच्चों, तो बताइएगा। पुत्र वियोग की बात हो रही है तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि पुत्र वियोग की अगर बात की जाए तो पुत्र वियोग हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान बच्चों, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था बच्चों, है ना। तो आप लोग उम्मीद है कि जल्दी फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी बताइएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप लोग। चलिए तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था, है ना। एकदम नोट कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1904 को बच्चों किसका जन्म हुआ था बच्चों, 1904 को बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगर निधन की अगर बात की जाए बच्चों तो 1948 को इसका निधन हुआ था। ये भी आप लोग को जो बिल्कुल नोट करना है, 1948 को जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या हुआ था, निधन हो गया था। छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छात्रों के रहने के स्थान को बच्चों छात्र आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, छात्र आवास कहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना बच्चों बताइएगा। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना के बारे में बताइए। महिला आंचल हो जाएगा, गोदान, शेखर एक जीवनी हो जाएगा, शारदिया हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु की रचना बच्चों जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, महिला आंचल बच्चों फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, महिला आंचल बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। मीरा ने अपना प्रियतम बच्चों किसको मानते थे, देखिए मीरा जो बच्चों अपना जो है पति जो मानते थे बच्चों, कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, कृष्ण सही हो जाएंगे। प्रेमचंद की रचना बच्चों बताइएगा। प्रेमचंद की रचना के बारे में जल्दी से बताइए। देखिए कौन हो जाएगा इसका, प्रेमचंद की रचना, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया जी। अगर हम बात करें बच्चों प्रेमचंद की रचना के बारे में तो आप लोग पता है पूछ की रात बच्चों किसकी है, तो प्रेमचंद की रचना बच्चों। पूछ की रात किसकी बच्चों, प्रेमचंद की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, रघुवीर शाह ने जो बच्चों किस विषय से जो है एमए किया था, है ना। तो यहाँ आपका दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास या भूगोल। तो देखिए ये रघुवीर शाह जी जो किए थे बच्चों, ये अंग्रेजी से यानी इंग्लिश से बच्चों जो क्या किए थे, ये एमए किए थे। ठीक है, पुत्र वियोग में माँ ने जो किसके भय से अपने लाल को बच्चों गोद से नहीं उतारा था, तो बताइएगा वो किसके आखिर किसके डर से बच्चों अपने लाल को यानी अपने बच्चों को नहीं उतारे थे। तो वो जो क्या मिट्टी लगने के भय से बिल्कुल नहीं, कीड़ों के भय से नहीं, ठंडों के भय से बच्चों जो है नहीं उतारे थे अपने बच्चों को। क्वेश्चन देखिए किस कवि का मूल नाम बच्चों वेदनाथ मिश्रा है। यहाँ आपका तिरुलोचन है, नाकापुरजन है, विद्यापति है, आपका प्रसाद है। तो देखिए अगर बात की जाए हम लोग अगर तो किस कवि के नाम से वेद मिश्रा है बच्चों, तो उसका नाम है नागार्जुन था, है ना। ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अंकित में से कौन जो है कौन से कवि जो है निरक्षर है बच्चों। तो इनमें से आपको निरक्षर कवि के बारे में बात हो रही है। तो निरक्षर कवि जो बच्चों क्या हो जाएगा, कबीरदास बच्चों क्या हो जाएगा, पहले निरक्षर कवि हो जाएंगे कबीरदास। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जो है इसको जो है नोट कर लीजिएगा कबीरदास के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी झूलती हुई जूही की माला है, सौपन है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, है ना, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। उसमें बच्चों क्या है, ये पंक्ति जो बच्चों उसी से पाठ से है, अर्धनारीश्वर पाठ से, और इसका लेखक बच्चों कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जिसका जन्म मैंने आपको बताया था 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। शेखर एक जीवनी बच्चों किस विधा की रचना बच्चों, तो शेखर एक जीवनी के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए अगर शेखर एक जीवनी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका उपन्यास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है बच्चों, तो बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो ये आपका छायावाद के कवि है। प्यारे ने बेटे को कविता में लोहा जो बच्चों किसका प्रतीक है, इनके बारे में बताइए। देखिए प्यारे ने बेटे को जो है बेटे कविता में जो लोहा जो बच्चों किसका प्रतीक है, तो ये लोहा जो प्रतीक है बच्चों ये हो जाएगा पैनिक कर्म का प्रतीक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, है ना, जल्दी बताइए।
देखिए काट की संरचना रघुवीर सहाय के द्वारा गजानन माधव मुक्तबोध, ज्ञानंद पति या विनोद कुमार शुक्ल। तो हम लोग जानते हैं गजानन माधव मुक्तबोध के द्वारा जो है काट की संरचना बच्चों लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखिएगा राम की शक्ति पूजा किसकी बच्चों कविता है? तो राम की शक्ति पूजा के बारे में बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। तो राम की शक्ति पूजा के बारे में आप लोग बताइए। ये हो जाएगा आपका, यानी कौन? पंत हो जाएंगे सुबेदार, मतलब ये आपका जो रामदास दिनकर हो जाएंगे, या महादेवी वर्मा आपका निराला। तो राम की शक्ति पूजा बच्चों किसका हो जाएगा बच्चों? तो ये महादेवी वर्मा का है। और ये चीजें आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोग को ये सारे चीज के बारे में ऑलरेडी पहले भी बताए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो प्रत्यय की छाया के कवि है बच्चों? तो बताइए छाया के जो कवि है बच्चों कौन है? तो जयशंकर प्रसाद बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुलसीदास के रचयिता बच्चों कौन है? तो बताइएगा तुलसीदास के रचयिता के बारे में आप लोग बताइए। तो तुलसीदास के बारे में अगर बात की जाए तो हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों, ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक बताइए। देखिए कविता के जो नए प्रतिमान के लेखक है बच्चों वो कौन है ना? तो पहला आपका दिया हुआ लक्ष्मीकांत वर्मा दिया हुआ है ना? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा, या शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा, या नामवर सिंह हो जाएंगे। देखिए अगर बात की जाए इसकी, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हम लोग जानते हैं, हम लोग का पार्ट में जो बच्चों नामवर सिंह का कौन सी किताब पुस्तक है? तो मैंने बताया आपको ना, प्रगति और समाज बच्चों, प्रगति और समाज की ही ऐसी का है ना? इस तरह करके जो आपको यानी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है, यानी बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, ये किस कविता की जो पंक्ति है? तो ये बच्चों ये जो है क्या हिमालय का है? बिल्कुल नहीं। गरम हथेली नहीं। आह तुम्हारी सौंदर्य, ये भी नहीं है। तो ये बच्चों ये जो होगा तय तो यही था, यानी ये जो है बच्चों बाज की दाढ़ में यानी खून लग चुका है, तो ये जो बच्चों तय तो यही था। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन आप लोग को कवर की जाएगी, और सो फाइनली मैं आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आ गए थे और कवर करवा दिया आपको, है ना? लास्ट क्वेश्चन आपका, यानी जल्दी बताइए। देखिए अगर नामवर सिंह की कौन सी बच्चों रचना है? तो मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया, अर्धनारीश्वर तो बच्चों रामधारी दिनकर का है, ओषध जगदीश चंद्र माथुर का है, प्रगति और समाज तो मैंने आपको बताया, अभी जो है नामवर सिंह का ही बताया, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? प्रगति और समाज बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ तरह का आप लोग का ये जो है ये सभी जो है चुने हुए प्रश्न थे, जो आप लोग बच्चे जो नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे नोट्स के लिए परेशान है, देखिए अभी आपको टॉपर्स नोट्स जो भारी छूट दी जा रही है बच्चों। देखिए इतना जो 999 का जो आप लोग को जो टॉपर्स नोट्स मात्र 299 रुपया मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का यानी सभी सब्जेक्ट का आपको जो बच्चों नोट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और इसमें साथ साथ में आपको जो है ना 5 मॉडल सेट भी दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 299 रुपया में ये सारी चीज की सुविधा दी जा रही है बच्चों, है ना? ये अभी आप लोगों को कुछ दिन के लिए जो बच्चों ये आप लोग के लिए ऑफर रखा गया है, तो कुछ दिन तक ही बच्चों ये जो आप लोगों को मिलेंगे, है ना? तो जो बच्चे अगर नहीं लिए अभी तक, तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे जो है कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे 9162055090 बच्चों, है ना? इस नंबर पे आप लोग जो है बिल्कुल कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या आप जो है फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पे पेमेंट करके आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। साथ में आप जो